बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल बुयू अल अशबा वन नज़ायर के फंडे सानी में किताबुल बुयू का दर्स शुरू हो चुका है। इसमें हमने कल का जो दर्स किया तदबीर मुतलक के बाद तदबीर मुक़य्यद, तो अन-नहरुल फ़ायत में देखा कि उसकी तौज़ीफ़ बयान फरमाई है। और इसी तरह से इस्तीलाद की मिसाल समझने में मुश्किल पेश आ रही थी, तो अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री के छोटे भाई हैं उमर इब्ने नुजैम, जिन्होंने अन-नहरुल फ़ायत लिखी और अल बहरुल रायक़ के बाद लिखी, और अपने भाई को छोड़ा नहीं उन्होंने। हालाँकि बड़ी इज़्ज़त करते थे, बहुत बड़े इमाम थे, साहिब फ़क़ीह थे, साहिबुल बहर, बहुत इज़्ज़त करते थे और उन्हीं की वसीयत की कि उनके बगल में ही मेरी कब्र बनाना, लेकिन छोड़ते नहीं थे। आप देखिए कि जहाँ भी साहिबुल बहर की के अक़वाल पर किसी को तसव्वुलात चाहिए तो अन-नहरुल फ़ायत मुताला कर ले। हैं, जैसे कि हमारे उम्दतुल क़ारी वाले अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी साहिबुल फ़थुल बारी वाले को नहीं छोड़ते हैं, अल्लामा इब्न हजर को घुमा-घुमा के लाते हैं। कोई कौल है जिस पे थोड़ी-सी बात भी है तो घुमा के है, क़ाला बाबुन नास कह कर के या क़ीला और फिर अक़ूल कह कर के खिंचाई शुरू कर देते हैं। तो ये भी जो है अन-नहरुल फ़ायत वाले अल बहरुल रायक़ को जहाँ भी कोई ऐसी बात होती है तो वो ज़रूर बयान करते हैं, लेकिन ये है कि कद्र भी बहुत ज़्यादा है। तो अन-नहरुल फ़ायत जो किताब है, इस मामले में बड़ी प्यारी किताब है कि मुख्तसर और कम अल्फ़ाज़ में तशरीह हो जाती है, जबकि अल बहरुल रायक़ में बड़ी तफ़सील है। अल बहरुल रायक़ तो एक समंदर है ना, मौजें मारता हुआ समंदर है वो, इल्म का, तहक़ीक़ात का। बहुत ही जोश और जज़्बे हैं के साथ उन्होंने लिखा है, लिखी है वो किताब। जैसे कि अब ये देखिए अल अशबा वन नज़ायर में जगह-जगह लोग बोलते हैं, इस किताब की अज़मत के बावजूद कहते हैं, ये देखिए छोड़ दिया, ये देखिए छोड़ दिया, मगर कोई बोल नहीं पाता है वहाँ पे, अल बहरुल रायक़ में। वो इल्मी तनतना है साहिबुल बहर का अल बहरुल रायक़ में, और आला हज़रत बहुत दिलदादा लगते हैं अल बहरुल रायक़ के। कम किताबें हैं जिसका एतराफ़ आला हज़रत करते हैं इस तरह से। इस्तिफ़ादा तो सभी करते हैं सबका, तो ये बहुत बुलंद मकाम है अल बहरुल रायक़ का। लेकिन अन-नहरुल फ़ायत के बारे में बता रहा था कि मुख्तसर कलिमात में बहुत अच्छी बातें आ जाती हैं। तो उन्होंने ये कहा तदबीर मुतलक़ और तदबीर मुक़य्यद के हवाले से कि अगर कोई कह दे कि मेरी ये बाँदी जो है मुदब्बर है, तो वो भी मुदब्बर हो जाएगा, उसका बच्चा भी। ये मतलब है ना तदबीर मुतलक़ का। लेकिन मुक़य्यद कहाँ से अलग है? तो मुक़य्यद का मतलब है कि मशरूत, कि अगर मैं इस बीमारी में मर गया, हाँ, तो मेरे बाद तुम आज़ाद। अगर मैं इस बीमारी में मर गया या इस सफ़र में मर गया तो मेरे बाद तुम आज़ाद। तो ये है तदबीर मुक़य्यद। इसमें अगर वो मर गया है तो ये आज़ाद तो हो जाएगी, लेकिन बच्चा आज़ाद नहीं होगा। तो ये है, ये मिसाल उन्होंने दी है। और इस्तीलाद की मिसाल ये दी कि उम्मुल वलद, और इसकी तरफ इशारा मैंने किया था, सोच रहा था मैं कि क्या मिसाल बनेगी। क्योंकि उम्मुल वलद वो बय नहीं कर सकते, तो उसका मतलब ये हुआ कि जिससे अपना बच्चा पैदा कर चुके, वो है उम्मुल वलद। और उम्मुल वलद जो है वो अभी भी ममलूक है, ममलूका है, तो उसको इसीलिए कहते हैं बय या हिबा तो नहीं कर सकते, लेकिन आज़ाद कर सकते हैं। तो इसलिए अगर उम्मुल वलद को किसी के निकाह में दे दिया, हैं, तो बाँदी किसी के निकाह में हुई ना, बाँदी क्या हुई? निकाह में हुई। किसी के निकाह में हुई, तो बच्चा जो है बाँदी के ताबे होना चाहिए, तो बच्चा जो है वो गुलाम पैदा होना चाहिए। लेकिन ये उम्मुल वलद के ताबे होकर के, जब उम्मुल वलद इस मौला के मरने के बाद आज़ाद होगी, तो बच्चा भी आज़ाद हो जाएगा। ये है मतलब इस्तीलाद में ताबे होने का। बात समझ में आई? तो और चलिए, हुँ, आज
जो पढ़ी आपने इबारत, कहते हैं वलम अरा हुक्म मा इज़ा बा, यही ना है? थोड़ा सा रंग बदल दो, नहीं तो बहुत निशान हो गया है। हाँ, अल्लामा ज़ैनुद्दीन इब्न नुजैम रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि मुझे ये मसला नहीं मिला। कौन सा मसला? कि कोई अब बांदी और उसके हमल दोनों को बेचे। जी, ये मसला तो बहुत मिलता है कि बांदी बेचे इल्ला हमलहा, इस्तिस्ना करे हमल का, तो ये बै दुरुस्त नहीं है। बांदी को बेचा और हमल को मुस्तस्ना कर दिया, या फिर हमल को बेचना, बांदी को नहीं बेचना, ये दोनों जायज़ नहीं है। लेकिन अब ये कि क्या बांदी और हमल दोनों को बेचना, ये कहा कहीं इसका ज़िक्र है? तो कहा कि मुझे ज़िक्र नहीं मिला। तो यूँ कि बांदी को और हमल को बेचना, या बांदी को हमल के साथ बेचना, या बांदी को हमल की वजह से बेचना, क्या कहा? इज़ा बाअ जारियतन व हमलहा औ मअ हमलिहा औ बिहमलिहा, ये बांदी की बात है, इंसान की बात है, और दाब्बतन कज़ालिका, या जानवर का मामला भी ऐसा है कि बकरी है या ऊँटनी है, तो ऊँटनी को उसके हमल के साथ, या उसको और हमल को, यानी वाव के साथ या माँ के साथ या बा के साथ। और बा के साथ करेंगे तो इसका माना होगा मुल्सक़न मुतलब्बिसन बिहमलिहा। जी, तो इस तरह से अगर कोई बेचेगा तो क्या दोनों की बय हो जाएगी? ये एक सवाल है, और इसकी सराहत हमने नहीं देखी। तो अब कहते हैं, इशारा भी कर रहे हैं कि इसकी इसकी इसका हुक्म आप निकालिए। अगर हम फुक़हाए किराम के इस कौल की तालील करें, जो उन्होंने फ़साद बै का कौल किया है, इस्तिस्ना वाली सूरत में, फ़ीमा लौ बाअ जारियतन इल्ला हमलहा, ये तो हर जगह मिलेगा ना? हिदाया वगैरह हर जगह ये मिलेगा कि अगर किसी ने जारिया को बेचा इल्ला हमलहा कह करके, हमल के इस्तिस्ना के साथ, तो ये बै फासिद है। ये तो बता दिया है, लेकिन इसकी वजह, तो जो फुक़हाए किराम ने ये फरमाया कि किसी ने अगर बांदी को जो है उसके हमल के बगैर बेच दिया, जो कि हामिला बांदी थी, तो ये बै फासिद है। इसकी वजह, अगर इसकी तौजीह हम अगर ये करें, फ़इन अल्ललना बिकौनिही मजहूलन इस्तिस्नाअन मिन मालूम, अगर हम इसकी वजह ये बयान करें कि इसके फासिद होने की वजह ये है कि ये मजहूल है, मालूम से इस्तिस्ना, है ना? मालूम से मजहूल का इस्तिस्ना है, मालूम से। अब हमसे ये सुनिए, क्योंकि ऊँटनी के पेट में जो हमल है, या बांदी के पेट में जो बच्चा है, उसकी मिक़दार, उसकी हैसियत, है ना? वो है, नहीं है, ये मज़नून है ना, बल्कि बाज़ सूरतों में मौहूम है। तो इसलिए वो पता नहीं है साइज़ क्या है, वो है भी कि नहीं है, उसकी कैफ़ियत पता नहीं है। तो बेचने के मामले में तो ये होता है ना कि अगर बगैर देखे हुए कोई चीज़ खरीद लिया, तो ख़यार रुयत हासिल होगा, क्योंकि देख के कैफ़ियत वाज़ेह होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें तो इसलिए ये मजहूल है तो, लेकिन क्या है? तो मजहूल का इस्तिस्ना हो रहा है, और जिसको बेच रहे हैं वो मालूम है, और जिसका इस्तिस्ना हो रहा है वो, तो उस जिसका इस्तिस्ना है वो मजहूल है। आप ये नहीं कह सकते कि जिसको बेच रहे हैं वो तो मालूम है, इसलिए कि मजहूल के इस्तिस्ना से मालूम में भी जहालत आ रही है। वजह वजह ये है कि उससे मुत्तसिल है वो, ये इत्तिसाल है इसमें दोनों में। इसलिए कि बात हो रही है कि जब
बकरी जो है ना हामिला है या बांदी हामिला है, तो इसलिए जब तक जो है ना बच्चा शिकम में होता है, उसको अलग वजूद का हुक्म नहीं दिया जाता है बहुत सारे उमूर में। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अगर मुर्दा बच्चा पैदा हो जाए तो कहते हैं कि ना तो उसको नहलाया जाएगा, है ना नमाज जनाजा होगी, बस डाल देंगे, दफन कर देंगे। ये उज़्व का जो हुक्म होता है वही हुक्म है जनीन का, जब मुर्दा पैदा हो। और जिंदा पैदा होता है तो बाकायदा एक इंसान का हुक्म होता है, अलग एक वजूद होता है। तो इसलिए जब वो हमल जनीन जब माँ के शिकम में है तो वो उससे अलग नहीं है, मुत्तसिल है। तो जब जिस चीज का इस्तिस्ना कर रहे हैं वो मजहूल, तो फिर पूरा टोटल एक साथ मानेंगे ना। तो जिसको बेच रहे हैं वो कितना बेच रहे हैं वो भी मजहूल हुआ। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि मालूम है। ये ऐसे ही है जैसे आप देख लीजिए, आपको जुज़ियात मिल जाएँगे कि ये बोरियाँ जो है वो रखी हुई हैं, है ना? गेहूँ की, जौ की, चावल की, और साफ ये कह दिया कि ये सारी बोरियाँ जो है, जितने जितने बोरे गेहूँ रखे हुए हैं, वो सब के सब जो है ना 100 दीनार में, 10,000 में हो जाएगी भाई। मिकदार मालूम होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देख लिया काफ़ी है। अब अगर उसमें इस्तिस्ना करेंगे, तो इस्तिस्ना जो है ना मालूम का इस्तिस्ना होना चाहिए। अगर कह दिया कि 100 बोरियाँ हैं, 100 बोरियाँ बेचा मैंने, मगर बाज़ बोरियाँ। अब यहाँ पे मालूम में जहालत कहाँ से आएगी, उसकी मैं मिसाल बता रहा हूँ आपको। ये कुल 100 बोरियाँ हैं, है ना? तो इसको बेच दिया तो मालूम तो बेच दिया, और इस्तिस्ना किया क्या? मगर बाज़। तो इस्तिस्ना मजहूल, तो जो मालूम है उसमें भी जहालत आ गई। आपने अगर कह दिया होता कि ये सारी बोरियाँ मैं बेचता हूँ सिवाय 10 के, तो हो सकता था ये कहा कि 100 बेच रहा हूँ मैं सिवाय 10 के। लेकिन जब इस्तिस्ना मजहूल का किया तो मालूम में भी जहालत आ गई, तो मबी मजहूल, और जब मबी मजहूल तो बै फासिद। ये वजह हुई इस्तिस्ना की। तो अगर वजह यही है तो यहाँ भी बै फासिद हो जाएगी कि मजहूल के इस्तिस्ना से मालूम जो है, जो मबी है, वो मजहूल हो रहा है। तो यहाँ तो मबी को, यानी मजहूल को बेचा ही जा रहा है। जो ऊँटनी है उसको भी बेच रहे हैं, और साथ में जो उसके शिकम में हमल है उसको भी बेच रहे हैं। और वो मौहूम है या मज़नून है या पता नहीं है ना? कैसा क्या नहीं है। तो ये मालूम है, लेकिन साथ में अगर अलग-अलग सफ़क़ात होते तो फिर बात हो सकती थी। एक सही दूसरा फासिद है। लेकिन एक ही सफ़क़ा है, ऊँटनी को और हमल को, ऊँटनी को हमल के साथ, ऊँटनी को हमल के साथ ख़ास मिला करके हमने बेचा। तो वो मजहूल, जब वो मजहूल तो ऊँटनी भी क्या हो गई? तो इस वजह से अगर तालील हम ये करते हैं कि मालूम से मजहूल का इस्तिस्ना हो रहा है, तो उससे मालूम भी मजहूल हो रहा है। तो यहाँ भी ये है कि यहाँ तो इस्तिस्ना ही नहीं हो रहा है। यहाँ मालूम के साथ मजहूल को मिलाया जा रहा है और सबका एक बनाया जा रहा है। तो ये जो मजहूल हो रहा है वो मालूम को भी उसने क्या बना दिया? मजहूल बना दिया। फसारल कुल्लु मजहूलन, तो सब के सब क्या हो गए? तो फ़इन अल्ललना का जवाब दिया नक़ूल। अगर हम फ़ुक़हा के उस कौल की तालील ये करें, तो उस बुनियाद पर हम यहाँ भी फ़साद बै का कौल करेंगे। फ़नक़ूल होना बेफ़सादिल बै। बात समझ में आ गई? क्यों फ़साद बै का कौल करेंगे? लिकौनिही जमअन बैन मालूमिन व मजहूल। इसलिए कि ये मालूम व मजहूल के को जमा कर दिया गया एक ही सफ़्ते में। यही तो मैंने बताया। लाकिन लम अरहु सरीहन, देखिए इस कदर एहतियात है, कह रही कि मैंने सराहतन ये देखा नहीं कहीं पे। जी। हाँ, वफ़ी फ़थ्हिल क़दीर। हाँ, फ़थुल क़दीर में इस सिलसिले में कुछ बातें, कुछ रोशनी मिल सकती है। एक जुज़िया, कुछ गुफ्तगू है एक जगह पे। क्या फ़रमाया? कहते हैं कि बादमा अअतक़ल हमला ला यजूज़ु बैउल व तजूज़ु हिबतुहा। हमल को अगर आज़ाद कर दे तो उसके बाद माँ को बेचना जायज़ नहीं है, हिबा करना जायज़ है। फ़थुल क़दीर में ये लिखा है कि हमल को आज़ाद, अच्छा हमल को बेच तो नहीं सकता ना? हमल को
बेच नहीं सकता, लेकिन आजाद कर सकता है, आजाद कर सकता है। हाँ कर सकता है। ये तो तबर्रो है, तबर्रो में कौन बहुत सारा जो है तहतल मकदूर होना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना, बहुत तबर्रुआत बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो हमल को अगर आजाद कर दे तो हमल आजाद। अब माँ को यानी हाँ उस जारिया को अगर बेचेगा तो नहीं बेच सकता, ठीक, उसको नहीं बेच सकता, उसको हिबा कर सकता है। तो बै और हिबा में फर्क क्या होगा? अच्छा बेच क्यों नहीं सकता है? उसकी वजह ये है कि जैसे आपने ऊपर पढ़ लिया कि हमल का इस्तिस्ना नहीं हो सकता है, तो कसदन जब जैसे साहिब फतुल कदीर ने यह कहा कि कसदन इस्तिस्ना नहीं कर सकते तो हुक्मन भी इस्तिस्ना नहीं होगा। यहाँ कसदन तो नहीं किया, हुक्मन कर दिया है। और दोनों साथ में है, दोनों क्या है, यानी किसकी बात कर लीजिए, जारिया की बात कर लीजिए, जारिया के शिकम में एक हमल है, उसको आजाद कर दिया और अब इसको बेचना चाह रहा है, नहीं बेच सकता क्योंकि ये इस्तिस्नाई के दर्जे में है। ये ऐसे ही है जैसे कि वो हामिला बांदी को कहते कि हामिला इसको मैंने बेचा और हमल को नहीं बेचा, तो ये तो आप सरातन पढ़ चुके कि नहीं कर सकते। तो यहाँ इस्तिस्ना के दर्जे में नहीं हुआ कि आप इसको बेच रहे हैं और उसको तो बेच ही नहीं सकते हैं, हम लोग को तो आजाद कर दिया तो बेच ही नहीं सकते। तो ये हुक्मन क्या हुआ? पीछे नंबर लाई मीजान में उसका 7 नंबर। अपना अपना माइक बंद कर लीजिए आप लोग और गौर से दर्स सुनिए। अल्लाह तो ये माइक ये वजह समझ में आ गई कि हमल को आजाद करने के बाद माँ को बेचना जायज नहीं है, लेकिन माँ को हिबा करना जायज है, माँ को हिबा करना जायज है, क्योंकि हिबा के मामले में जो है ना इतनी पाबंदियां नहीं है कि उसमें वो मकदूर हो और ये हो वो हो, क्योंकि हिबा ताम होता है कब्जा देने के बाद, तो ताम होने की जब जरूरत पेश आएगी बाद में कर देंगे, हिबा तो हो सकता है ना, इसलिए बेच तो नहीं सकते लेकिन हिबा कर सकते हैं। वला तजूज़ु हिबतुहा बादा तदबीर हमली अल असा। एक और बात है जिसका जिक्र मबसूत में है कि हमल को मुदब्बर बना दिया, अब उसके बाद माँ को हिबा करना भी जायज नहीं है। हालांकि पहली सूरत में माँ को जब हमल को आजाद कर दिया था तो माँ को हिबा कर सकते थे, लेकिन अगर मुदब्बर बना दिया तो नहीं कर सकते, इसलिए कि उस सूरत में वो जो शिकम में जो बच्चा पल रहा है वो आजाद हो चुका, वो बच्चा आजाद हो चुका, अब इसको हिबा कर रहे हैं ना, तो हिबा तो तबर्रो है, इसमें परेशानी क्या है? जब वो बच्चा जो जन्म देगी तो इसको तस्लीम कर देंगे, कब्जा हो जाएगा, महूब लोगों का काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? लेकिन यहाँ पर जब मुदब्बर बनाया हम लोग को, तो जो बच्चा है अभी भी ममलूक है। मुदब्बर में क्या होता है कि जो मेरी बांदी के शिकम में बच्चा है उसे मैंने मुदब्बर बनाया, यानी मेरे मरने के बाद आजाद, तो जिंदगी भर वो मिल्कियत में रहता है कि नहीं रहता है? तो यहाँ पर अगर माँ को हिबा करता है तो इसमें खराबी ये है कि मौहूब जो है, मौहूब वाहिब की मिल्कियत के साथ जो है मशगूल है और ऐसी चीज को हिबा नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे कि जो है वो दरख्त पर खजूर है और दरख्त को जो है ना हिबा करना और खजूरों को हिबा ना करना, हिबा करना होगा तो दरख्त को खजूरों के साथ। तो माले मौहूब वाहिब की मिल्कियत के साथ मशगूल नहीं होना चाहिए, ये भी जरूरी है। मुफरज होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। और पहली वाली सूरत में क्या मामला था कि उसको तो आजाद कर चुका ना, तो मिल्कियत में नहीं है किसी के बच्चा, और यहाँ पे क्या है, वाहिब की मिल्कियत में है, और माले मौहूब जो है ना ये जो वाहिब की मिल्कियत के साथ मशगूल है उसको दे रहा है। और ये तब की बात है जबकि बच्चा माँ के पेट में है। मैंने बताया था ना कि दोनों एक माने जाते हैं, जब तक बच्चा माँ के पेट में क्या माने जाते हैं, एक माने जाते हैं।
कज़ा फिल मबसूत। चलिए अब आगे कहते हैं वलम अरा हुक्म मा इदा हमलत अमतुन काफिरतुन लिकाफिरिन मिन काफिरिन व अस्लमा हल युमरु मालिकुहा बिबैइहा लिसरूरतिल हमरी मुस्लिमन बिइस्लाम अबी। ये मसला भी मैंने नहीं देखा कहीं पर। कितनी दयानतदारी से ये सारी बातें रख देते हैं, लेकिन ये बोल करके अपने क़ारिईन और शायकीन को एक मौका देते हैं कि आप भी ज़रा मैदान में आओ और बताओ क्या मसला है, क्या होना चाहिए। लेकिन कौन सोचता है? हुँ? फरमाते कि मैंने नहीं देखा अल आन अब तक, और इससे ये भी इशारा हो सकता है कि हो सकता है किसी को मिल जाए तो यहाँ पे हाशिए में लगा देना। इसलिए बहुत ऐसे मौक़े आते हैं कि अल्लामा हमवी है ना, वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन हमने देखा है, फलाँ जगह ये इसका तज़किरा है। और अगर वो ज़िक्र ना करें इसका मतलब है कि उनको भी नहीं मिला। क्या नहीं देखा हमने? कहते हैं कि अगर काफ़िरा बाँधी किसी काफ़िर की है काफ़िरा बाँधी, उसने वो काफ़िर किसी काफ़िर से हामिला हो गई, यानी ज़ैद काफ़िर है, उसकी बाँधी हिंदा वो भी काफ़िरा है। ज़ैद ने अपनी काफ़िरा बाँदी को बकर काफ़िर के निकाह में दिया, ठीक है ना? ये सब के सब काफ़िर ही काफ़िर हैं। तो ज़ैद ने अपनी बाँदी को बकर काफ़िर के निकाह में दिया, तो काफ़िर बकर से वो हामिला हुई, हैं? तो अब तो ये पता है ना, ये बच्चा किसका होगा? ये ज़ैद का होगा। नहीं होगा बकर का, बेटा उसका हुआ, लेकिन गुलाम किसका होगा ये? ज़ैद का गुलाम होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि बकर जो है मुसलमान हो गया, बाप। और दीन के मामले में ये भी बात है कि बच्चा जो है ना खैरुल अबवैन के ताबे होता है। हुर्रियत में और रिक़्क़ियत में माँ के ताबे होगा, और दीन और दयानत में खैरुल अबवैन के ताबे होगा। तो ये बच्चा होगा मुसलमान, होगा गुलाम, होगा गुलाम और मुसलमान होगा। तो वही कह रहे हैं कि काफ़िर की बाँदी जो काफ़िरा थी, वो हामिला हुई किसी काफ़िर से, और अब वो काफ़िर जो शौहर था, वो क्या हो गया? मुसलमान हो गया। तो मुसलमान हो जाने की वजह से हुक्म अब मुसलमान का नाफ़िज़ होगा ना इसकी औलाद पर भी, जो बच्चा पैदा होगा, हैं? तो अब इसमें कहते हैं हल यु'मरु मालिकुहा, तो इस बाँदी का जो मालिक है ज़ैद, क्या उसको हुक्म दिया जाएगा कि इस बाँदी को बेच दे? क्यों? लिसैरुरतिल हम्ल मुस्लिमन, क्योंकि इसका हम्ल जो है वो क्या हो चुका? क्यों? बेइस्लाम अबीहा, बेइस्लाम अबीही, अपने बाप के मुसलमान होने की वजह से वो भी मुसलमान हो गया। तो एक मुसलमान जो है किसी काफ़िर की विलायत में ना चला जाए, हैं? अल्लाह ने किसी काफ़िर को मुसलमान पर जो है विलायत नहीं दी, तो है गुलाम उसका, तो दारुल इस्लाम में यही होगा ना कि इसको हुक्म दिया जाएगा, मजबूर किया जाएगा कि तुम अपनी बाँदी को बेचो, अपनी बाँदी को बेचो। तो क्या कहते भई, क्या उसे बेचने का हुक्म दिया जाएगा? वल हालु अन्ना सय्यदहु काफ़िरुन, हालत ये है कि उसका सय्यद जो है वो काफ़िर है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, और यहाँ पे तो कुछ बताया भी नहीं। अब सोचिए अब क्या होगा? ज़ाहिर यही लगता है कि उसे कहा जाएगा कि बेचो, ताकि एक मुसलमान बंदा एक काफ़िर की सल्तनत में ना जाए। लेकिन वाज़ह यही है कि मुबहम है ना, हमल को कहते हैं मौहूम। हमल को क्या माना जाता है? मुतहक्किकुल वजूद नहीं है। तो वो चूँकि मालिक है, इसलिए उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता बेचने पे। ये बाज़ लोगों ने इशारा किया हवाशी में। चलिए वलम अरल आन हुक्मल इजारा, ये इजारा के बजाय अल्लामा हम्वी कहते हैं इजाज़ा होना चाहिए, है ना? हाँ, लहू वयंबग़ी फ़ीहि सिहतु लिअन्नहा तजूज़ु लिलमादूम फ़ल हम्लु औला। कहते हैं कि मैंने ये हुक्म भी नहीं देखा कहीं पर अब तक
कि उसके लिए यानी हमल के लिए इजाज़ा यानी इजाज़त हदीस, इजाज़त रिवायत का क्या हुक्म है? तो कहते हैं कि इसमें भी सेहत होनी चाहिए, सेहत का हुक्म देना चाहिए क्योंकि मादूम के लिए भी इजाज़त हदीस जायज़ होती है। तो देखिए जो है हमल के लिए जो है वसीयत करना, वक़्फ़ करना ये सब जायज़ है। तो जब मादूम के लिए इजाज़त हदीस जायज़ है, तो वो तो अभी मौहूम है, कुछ न कुछ वजूद से करीब है, बल्कि मौजूद है। तो इसलिए उसे भी इजाज़त अगर कोई दे, इजाज़त हदीस तो ये इजाज़त हदीस मिल जाएगी। उसे इजाज़त होगी हदीस रिवायत करने की। इसका हासिल यही होगा कि बाप ने जो है वो अपनी ज़ौजा के शिकम में जो बच्चा परवरिश पा रहा है, उसको अपनी तमाम मर्ज़ियात की इजाज़त दी, है ना? तो जब वो बच्चा पैदा होगा, क्या वो मुजाज़ करार पाएगा? वही कह रहे हैं यंबग़ी फ़ीही सिहतुन। बात समझ में आई? और ये इजारा नहीं है। हम भी देखिएगा इजारे की जो शर्तें हैं, उसमें से कई शर्तें यहाँ पे मफ़कूद हैं। बल हमलो जब इजाज़त हदीस या इजाज़त रिवायत ये मादूम के लिए जायज़ है, तो हमल के लिए तो बदरजे औला जायज़ है क्योंकि हमल मादूम तो नहीं है। व यंबग़ी अन यसिह्ह अल वक़्फ़ु अलैहि कल वसिय्यति बल औला। और ये भी कहते हैं कि हमल के पर कोई जायदाद वक़्फ़ करना ये दुरुस्त है, जैसे कि उसके लिए वसीयत करना, बल्कि उससे बढ़कर। तो हमल के लिए वसीयत करते हैं लोग, हैं कि इसके लिए मैं वसीयत करता हूँ, जो बच्चा परवरिश पा रहा है उसको इतना। तो जब वसीयत कर सकते हैं, तो वक़्फ़ तो बदरजे औला कर सकते हैं, क्योंकि वक़्फ़ में तो एक जिहत होती है जो गैर मुनक़ति हो। हुँ। वला फ़र्क़ बैन कौनिल जनीन तबअन लिउम्मिही बैन बनी आदम वल हैवानात। अच्छा, ये जो अभी मसाइल बयान किए, ये सब तो मसाइल चल रहे हैं ग़ुलाम और बांदी के, बांदियों के, बांदी की औलाद के ना, या हमल के। तो क्या इंसान और जानवर के हमल में फ़र्क है? कोई फरमा रहे नहीं। बांदी के शिकम में हमल है, बच्चा परवरिश पा रहा है, उसके बारे में जो बातें हमने बताई, वो मादा जानवर हो, उसके शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा हो, उसके बारे में भी वही हुक्म, फ़र्क नहीं है। देख लीजिए, कहते हैं कि वला फ़र्क़ बैन कौनिल जनीन तबअन। जनीन अपनी माँ के ताबे है, इसमें इंसानों और हैवानात के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। लिहाज़ा हैवानात में भी कहा कि फल वलदु मिन्हु लि लिसाहिब मिन्हा लिसाहिबिल उनसा। लिहाज़ा बच्चा जो है ना, वो साहिब उनसा को मिलेगा, ला लिसाहिबि ज़कर। तो एक जो है ना बकरी है, और बकरी का मालिक जो है ले गया उसे हामिला करवाने, तो कोई बकरा मिला और उससे वो जुफ़्ती हुई और हामिला हो गई, तो जो बच्चा पैदा होगा बकरी का, वो बकरी के मालिक का होगा या बकरे के मालिक का होगा? तो वही कहा कि उनसा का होगा। क्या होगा? कान्हा की बच्चा जो है ना, वो माँ के ताबे होता है। बच्चा माँ के ताबे होता है बहुत सारे उमूर में, तो यहाँ भी बच्चा किसके ताबे होगा? माँ के ताबे होगा। साफ कह दिया इन्होंने। फल वलदु मिन्हा लिसाहिबिल उनसा ला लिसाहिबिज़ ज़कर कज़ा फ़ी कराहियतिल बज़्ज़ाज़िया। फतावा बज़्ज़ाज़िया में है। अच्छा, कहते हैं वला यतबअु उम्महु फ़ी फ़िल जिनायति फला युदफ़अु मअहा इला वलिय्यिहा। लेकिन हमल अपनी माँ के ताबे नहीं होगा जिनायत में। लिहाज़ा माँ ने अगर कोई जुर्म कर दिया तो उसकी ज़िम्मेदार वही है। कोई भी जुर्म कर दिया, किसी किस्म की भी जिनायत, जिसकी वजह से उसे ज़मान देना पड़े, तावान देना पड़े, या उसको हब्स करना पड़े, या दियत और कफ़ारे की क़िसास की बात है तो वो आगे अलग से बात आ रही है। तो दियत हो, क़िसास हो, ज़मान हो, हब्स हो, तावान हो, हैं, ताज़ीर हो, कुछ भी हो, जो जिनायत करेगा वही माख़ूज़ होगा जिनायत में, बच्चा नहीं।
लिहाजा कहे फला युदफ़अ, तो हमल को नहीं दिया जाएगा माँ के साथ इला वलियहा, वली जनायत को, हैं? यानी जिसके लिए जिसका नुकसान इसने किया है। इसी तरह कहते हैं कि बच्चा माँ के ताबे नहीं होगा फ़ी हक़्क़ि रुजू फ़िल हिबा वला फ़ी हक़्क़िल फ़ुक़रा फ़ी ज़काति फ़ी साइमा, और आगे नीचे जाके कहा फला यतबउहा फ़ी सित्तति मसाइल, तो 6 मसाइल में हमल जो है माँ के ताबे नहीं है। और ऊपर बताया था कितने, 12 मसाइल ना? 12 मसाइल बताए थे जिसमें बच्चा माँ के ताबे है। यहाँ 6 मसाइल हैं जिनमें बच्चा माँ के ताबे नहीं है। ये भी देख लीजिए, 6 मसाइल, जिनमें से पहला मसला ये है कि जनायत में बच्चा माँ के ताबे नहीं है। ये हो गया। और दूसरा मसला क्या है? ला यतबउहा फ़ी हक़्क़ि रुजू फ़िल हिबा, हिबा में रुजू के हक़ में बच्चा माँ के ताबे नहीं है। जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने बांदी को हिबा कर दिया, तो हिबा तो कर सकते हैं ना? जी। अब हिबा के बाद अगर रुजू करे, रुजू फ़िल हिबा की भी बड़ी तफ़सीलात हैं। आप देख लीजिए, 4-5 शर्तें हैं, तो उन शर्तों की रियायत ज़रूरी है, तभी रुजू हिबा में हो सकता है, वापस लाओ मेरा माल। वो मौजूद हो, उसमें ज़्यादत मुत्तसिला ना हो, ज़्यादत मुनफ़सिला ना हो, वग़ैरह-वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें। उलुल अरहाम को ना दिया हो, ज़ौज या ज़ौजा को ना दिया हो, वग़ैरह-वग़ैरह, तो रुजू कर सकते हैं। तो किसी ने अपनी बांदी को हिबा कर दिया और उसके बाद बांदी हामिला हो गई। मौहूब लहू के पास जाने के बाद बांदी क्या हो गई? हामिला हो गई। अब वाहिब कह रहा है कि मेरी बांदी वापस लाओ। लड़ाई हो गई दोनों में। जब लड़ाई होती है तो क्या होता है? लाओ। तो उसने कहा कि मैंने जो बांदी दी थी ना गुज़श्ता साल, चलो वापस लाओ। तो क्या हमल भी वापस जाएगा? वही बोल रहा है। हमल, हाँ, क्योंकि जब उसने दे दिया और मौहूब लहू ने कब्ज़ा कर लिया, तो महबूब लहू की मिल्कियत साबित हो गई ना। जी। अब बांदी हामिला हुई तो किसकी मिल्कियत में हामिला हुई? तो हमल तो उसका हुआ ना, और दिया तो वो नहीं था उसने। वाहिब ने बांदी दिया था, हमल तो नहीं दिया था। वो रुजू करना चाह रहा है, रुजू की सारी शर्तें पाई जाएँ, तो जो चीज़ उसने दिया था वही चीज़ वापस जाएगी ना। ये हमल एक इज़ाफ़ा है, ये वापस नहीं जाएगा। ठीक है? तो इसलिए कहते हैं हमल जो है वो ताबे नहीं है। किस मामले में? हक़्क़े रुजू फ़िल हिबा में। उसका हक नहीं बनता कि वो रुजू करे। और असल में हिदाया वगैरह में ये है कि जब ज़ियादत हो जाए ना, तो हिबा में रुजू हो भी नहीं सकता है। लेकिन इस पर ग़ालिबन देखिए हमवी ने कलाम किया कि बच्चे को माँ से जुदा नहीं किया जाएगा। है ना? बच्चे को, हाँ, जाएगा बच्चा तो उधर साथी में जाएगा, रुकेगा तो साथी में रुकेगा। चलिए, ये दूसरा मसला हो गया। इसमें बच्चा माँ के ताबे नहीं है। वला फ़ी हक़्क़िल फ़ुक़रा फ़ी ज़काति फ़ी साइमा। साइमा में ज़कात के मसले में हक़्क़े फ़ुक़रा में भी बच्चा माँ के ताबे नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इस पे मैंने गौर किया, तो इसकी सूरत ये समझ में आती है कि साइमा में ज़कात है ना? जी। साइमा अगर इतनी तादाद में हो जाएँ, 40 है, 2 की मिक़दारें अलग-अलग हैं, तो ज़कात है। हाँ, ज़कात देनी पड़ेगी, इतने जानवर देने पड़ेंगे। तो अब उसने दे दिया, फ़कीर को दे दिया, लेकिन जो जो जानवर दिया है वो हामिला है ना? तो जो जानवर जाएगा ना वही जाएगा, वो हमल फ़कीर, हाँ, के लिए नहीं होगा। वही कहा इन्होंने, वला फ़ी हक़्क़िल फ़ुक़रा फ़ी ज़काति फ़ी साइम।
और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस जानवर को फ़कीर को देना है ज़कात के तौर पे, उसने अगर अपना हमल वज़ा कर दिया, तो हक़ जो फ़ुक़रा का होगा, वो सिर्फ़ माँ पर होगा, बच्चे पर नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पर इतने जानवर में इतना जानवर देना है, तो 5 जानवर अगर देने हैं और उसमें भी तबीआ और मुसिन्ना और फला-फला जो है ना, और जज़ा का होता है तीसरे साल में, जो चौथे साल में हो। तो ये जो देना है और उसका बच्चा है, तो सिर्फ़ वही जाएगा जानवर, बच्चा नहीं जाएगा। ये नहीं कि वो उसका हक़ उस पर है, तो फिर फ़ुक़रा का हक़ जो है ना उसके बच्चे पर भी है। ये मतलब है जो मुझे समझ में आया। और भी गौर किया जा सकता है। कहते हैं वला फ़ी वुजूबिल क़िसास अलल उम। इसी तरह से बच्चा जो है माँ के ताबे नहीं है, माँ पर क़िसास के वुजूब के मामले में। तो माँ पर अगर क़िसास वाजिब है, तो उसी पर वाजिब होगा, बच्चे पर नहीं। इसी तरह से वला फ़ी वुजूबिल हद्द अलैहा, अगर हद वाजिब है माँ पर, तो बच्चे पर वाजिब नहीं। ये जो आपने समझा है, अभी तक हमने समझा है कि वो जब हमल है तो माँ के ताबे है, यानी माँ के कि जिस्म का हिस्सा है, वो उज़्व के तौर पे माना जाता है। तो जो अहकाम माँ पर नाफ़िज़ हैं, वो बच्चे पर भी नाफ़िज़ होने चाहिए, लेकिन इन मामलात में नहीं। तो अगर माँ ने किसी को कत्ल कर दिया है जिस पर, यानी कत्ल आमद है, जिस पर क़िसास आ रहा है, ठीक है? या फिर ये कि चोरी कर ली इसने, या ज़िना इसने किया है जिस पर 100 कोड़े लगाए जाने हैं, या रज्म किया जाना है, हद है। तो इन तमाम सूरतों में ये है कि जब वज़े हमल, उस वक़्त इंतज़ार करेंगे, वज़े हमल के बाद इससे क़िसास नाफ़िज़ करेंगे, और या फिर ये कि हद नाफ़िज़ करेंगे, हमल के साथ नहीं। इसलिए कि क़िसास और हद जो है ना, वो सिर्फ़ माँ के पर है, बच्चे पे नहीं, बच्चा उसमें ताबे नहीं है। ये बात समझ में आ गई? फला तुक़्तलु वला तुहद्दु, लिहाज़ा माँ को ना तो कत्ल किया जाएगा क़िसास में, और ना हद लगाई जाएगी, मगर कब? इल्ला बादा वज़इहा, बच्चे के वज़ा करने के बाद ही लगाएँगे। ये कितने मसले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। वला यतज़क्कल जनीनु बिज़काति उम्मिही, और जनीन की ज़कात से नहीं, माँ की ज़कात से बच्चे की ज़कात नहीं होती, जनीन की ज़कात नहीं होती। ज़कात का माना ज़बह कर देना, इसमें भी वो ताबे नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर गाय को आपने ज़बह कर दिया और बच्चा उसमें ज़िंदा मिला, तो और उसके बाद जो है ना, आपने उसे ज़बह ना किया बल्कि बच्चा मर गया, तो जो ज़कात आपने किया है किसके लिए? माँ को, तो वो ज़कात काफ़ी नहीं है। माँ की ज़कात से बच्चा मुज़क्कात नहीं हो जाएगा, उसको अलग से ज़कात करनी पड़ेगी, यानी उसे अलग से ज़बह करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब वो ज़िंदा अलग मिला, तो फिर वो एक अलग वजूद है, ठीक है? तो इसलिए उसको दो ज़बह करेंगे तब जाकर के वो हलाल है, वरना वो हलाल नहीं बल्कि मुर्दा हो जाएगा। ये ज़बह करने के बाद जो मिला तब मैं बोल रहा हूँ, यही ज़्यादा वाज़ेह मिसाल है, वरना मिसाल तो यूँ भी कह सकते थे कि बच्चा पैदा हो गया, बाहर आ चुका, अब माँ को अगर ज़बह किया तो उसके ज़बह कर देने से ये भी ज़बह हो जाए और ज़बह के अहकाम नाफ़िज़ हो जाए, इस पे नहीं। इसको ज़बह करना पड़ेगा तब जाके ये मज़बूह होगा, तब जाके ये हलाल होगा। लेकिन ज़्यादा वो मिसाल वाज़ेह है, जो मैंने बताई कि हालत हमल में माँ को क्या कर दिया? ज़बह कर दिया, तो जो हलाल हो गया, माँ हलाल हो गई, और बच्चा मिला ज़िंदा या फिर मुर्दा मिला, तो ये नहीं मानेंगे कि वो भी हलाल है। अगर मुर्दा मिला तो फिर वो हराम है। माँ हलाल है और बच्चा हराम है। बात समझ में आई? जी। कहते हैं कि फला यत्बउहा फी सित्तति मसाइल, तो ये 6 मसाइल हैं जिनमें बच्चा माँ के ताबे नहीं होगा। अच्छा, कहते हैं वला युफ़रदु बिहुक्मिन मा दामा मुत्तसिलन, बच्चे को यानी हम्ल को जो है इनफ़िरादी हुक्म नहीं दिया जाएगा जब तक माँ से मुत्तसिल है। बच्चा जब तक माँ के शिकम में है, वो मुफ़रद नहीं माना जाएगा, अलग नहीं माना जाएगा, ठीक है? फला युबाउ वला युहबु, तो ना तो उसे अलग से बेच सकते हैं, ना उसको उसको अलग से हिबा कर सकते हैं। तो अलग से बेचना क्या मतलब? अलग से हिबा करना क्या मतलब? नहीं हो सकता। तो इफ़रात की इजाज़त नहीं है। इल्ला फ़ी 11 मसअलतन,
मगर ये कि 11 मसाइल में इफराद है। अब देख लिया आपने, तो 12 मसाइल हैं जिनमें बच्चा हमल जो है ना माँ के ताबे होता है, और 6 मसाइल हैं जिनमें ताबे नहीं होता है, और 11 मसाइल ऐसे हैं जिनमें बच्चा माँ से मुफरद होता है, उसके लिए अलग हुक्म नाफिज होगा। देख लीजिए वो क्या है। कहते हैं कि युफरदु बिहा फिल इताक व तदबीर वल वसीयत बिही व लहू वल इकरार बिही व लहू बिशर्तिल मज़कूर फिल मुतून फिल वसीयत वल इकरार व यथबुतु नसबुहु व तजिबु नफ़क़तु लिउम्मिही व यरिथु व युरस। ठीक है, तो अब देख लीजिए, गिनते चले जाइए। इताक में आपने तो पढ़ लिया ना कि माँ हामिला है, बांधी है, तो मौला ये कह सकता है कि इसके शिकम में जो बच्चा है उसे मैंने आज़ाद किया। और इसका तो दूसरा भी आपने पढ़ा। तो अलग से सिर्फ हमल को मालिक आज़ाद करे तो कर सकता है, मुदब्बर बनाए तो। फतुल कदीर की का जुज़िया आया था ना, वल वसीयतु बिही, उसकी वसीयत करे तो ये भी कर सकता है कि इसकी इसकी मिसाल ये होगी कि ज़ैद अपनी बादी को किसी के निकाह में दे चुका, तो जिसके निकाह में दिया उससे बादी हामिला हुई, तो जो बच्चा उसकी बादी के शिकम में है वो क्या है? ज़ैद का गुलाम तो है। तो ज़ैद ने वसीयत कर दी कि जो मेरी इस बादी से गुलाम पैदा होगा, मैंने उसे फलां को दिया। वसीयत मेरी मौत के बाद उस गुलाम को किसी को दे दी, तो वसीयत कर दिया उसी की कि वो बच्चा जो पैदा होगा, मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे फलां दोस्त को उसे दे दिया जाए। तो हमल की वसीयत की जाए तो दुरुस्त है, हमल के लिए वसीयत किया जाए तो भी दुरुस्त है। जैसे ज़ैद ने अपनी बादी से बच्चा पैदा किया, तो बादी मूल-वलद हुई ना, और बच्चा क्या होगा? गुलाम होगा। वो तो उसका अपना बेटा होगा। अपनी बादी से जब ज़ैद ने वती की और हामिला बनाया, तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ, उसके लिए उसने वसीयत कर दी कि इसके लिए 1 लाख रुपए, मैं जो कुछ भी माल छोड़ के जा रहा हूँ मेरे मरने के बाद, मेरी फलाँ बादी के शिकम में जो बच्चा है उसको 1 लाख रुपए दे देना, 10,000 रुपए दे देना। तो हमल के लिए वसीयत करना ये भी दुरुस्त है। हमल की वसीयत करना भी दुरुस्त है, और हमल इसके लिए भी मूसा लहू बनाना, उसको मूसा बिही बनाना भी सही है और मूसा लहू बनाना भी सही है। वल इकरार बिही व लहू, उसका इकरार, उसके लिए इकरार, इकरार बिही का माना ये इकरार करना कि ये फलाँ का है। ये इकरार करना कि ये हाँ, ये फलाँ का है। तो इकरार कर लिया, जैसे बांदी है, जिसे मशहूर किया कि ये मेरी बांदी है, और उसको किसी के निकाह में दिया, और उससे बच्चा पैदा होने वाला हो गया, हामिला हो गई, और अब कहता है कि जो है ना बकर का है, और इससे मुराद ये है कि ये बांदी बकर की है। तो जो जो मालिक होगा, बच्चा उसी का होगा। इकरार बिही यानी इसका इकरार कि ये फलाँ का है। हाँ, उसके बारे में इकरार करना है। अच्छा, इकरार लहू का मतलब उसके लिए इकरार करना। तो ये तो बहुत आसान चीज़ है, किसी के लिए इकरार लहू अलैहि अल्फु दिरहमिन, है ना? तो किसी भी औरत का के शिकम में हमल हो, तो कोई उसके लिए इकरार करना चाहे कि फलाँ औरत के पेट में जो बच्चा है, उसके लिए मैं इकरार करता हूँ कि उसका मेरे ऊपर 1000 है। इकरार लहू भी दुरुस्त है। कहते हैं ये दोनों चीज़ें बिशर्तिल मज़कूर फिल मुतून फिल वसीयत वल इकरार, उन्हीं शर्तों के साथ जिनका ज़िक्र जो है वो मुतून में है, वसीयत के बयान में और इकरार के बयान में, कि इन दोनों की सलाहियत हो उस अमल में। इकरार बिही का भी और इकरार लहू का भी। मूसा बिही बनने के लिए और मूसा लहू बनने के लिए। तो ये हो जाएगा। ठीक है? और आगे के वयस्बुतु नसबुहु, और बच्चे का नसब साबित होगा। व तजिबु नफ़क़तु लिउम्मिही, तो इस मामले में भी कहते हैं कि बच्चा मुफ़रद है, वो माँ का हुक्म नहीं है, वो साबितुन नसब होगा। यानी आका ने जो है उससे उसे उम्मुल वलद बनाया तो। जी, व तजिबु नफ़क़तुहु लिउम्मिही,
उसका नफका उसकी माँ के लिए वाजिब होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने उसे तलाक दे दी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपनी बीवी को किसी ने तलाक दे दी, जबकि बीवी हामिला थी, ठीक है? तो बीवी हामिला थी तो नफका जो है ना वो बच्चे का होगा ना, बच्चे का जो नफका होगा वो नफका जाएगा माँ को, लेकिन माँ के लिए नफका नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही है हजरत। बोल ही नहीं रहो तो कहाँ से आवाज आएगी? जी ठीक है। चलिए, इसकी वजह, इसकी सूरत जो है ना वो जहन में आ नहीं रही है कि क्या सूरत होगी, क्योंकि जब वो तलाक देगा तो मौत वाली सूरत में नफका नहीं होता है बीवी का, और इद्दत में नफका होता है बीवी का, और इद्दत पूरी तब होती है जबकि बस अमल करे। तो अगर ये सूरत इसकी मानी जाए कि बच्चा पैदा हो चुका, यानी, तो ये सूरत बन सकती है, लेकिन ये बईद लगती है कि अपनी बीवी जो हामिला है उसका भी नफका होता है और हमल का भी नफका होता है, लेकिन जब तलाक दे चुका तो नफका बाद इद्दत खत्म, और इद्दत वफात में तो वफाती के बाद खत्म। बात समझ में आई? तो अब नफका जो है ना माँ के लिए तो नहीं होगा, लेकिन नफका बच्चे का होगा, और वो नफका जो बच्चे का होगा वो दे देंगे माँ को, क्योंकि बच्चा माँ के पास है। चलिए, वयरिसु वयूरसु, और ये वारिस भी होगा और मौरूस भी होगा। यानी हमल के बयान में आपने पढ़ लिया होगा सिराजी वगैरह में कि अगर बच्चा जो है वो है माँ के शिकम में और किसी का इंतकाल हो जाता है किसी वारिस का, तो ये वारिस होगा, और तकसीम कैसे करेंगे उसकी तफसीलात सिराजी वगैरह में है। और मौरूस का मतलब ये हुआ कि अगर ये बच्चा गुलाम है, एक सूरत तो वो है जो यहाँ लिखी हुई है, एक सूरत ये है कि बच्चा जो है ना वो क्या है, गुलाम है, जैद की बांदी हामिला है किसी के निकाह से, तो जो उसके शिकम में बच्चा है वो जैद का गुलाम है कि नहीं है? तो अगर जैद का इंतकाल हो जाता है तो जैद की सारी जायदाद तरका बनेगी, तो ये गुलाम भी क्या बनेगा, ये हमल भी तरका बनेगा, ये मतलब है यूरस का। लेकिन यहाँ जो बात बताई है वो क्या, फ़इन्नमा यजिबु फ़ीहि मिनल गुर्रा यकूनु मौरूसन, जो उसके मामले में गुर्रा वाजिब होगा वो मौरूस होगा उसके वारिसिन के दरमियान। यानी अगर माँ के शिकम में मौजूद है बच्चा, किसी ने पेट पर लात मार दिया जिससे बच्चा जो है ना वो साकित हो गया, मरा हुआ गिरा, ठीक है? तो उसमें रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुर्रा वाजिब फरमाया है, गुर्रा जो देना पड़ेगा उसको फिदिये के तौर पे, और वो जो गुर्रा होगा जो 500 दिनार या 500 दिरहम है इसकी मिकदार, तो वो तरका बन जाएगा उस हमल के वारिसीन के लिए। जी।
कहते हैं वयसिहुल खुलउ अला मा फी बत्न जारियतिहा, और खुला दुरुस्त है किस पर, उसकी बांदी के शिकम में जो कुछ है उस पर। यानी औरत ने अपने शौहर से खुला कराया कि मुझे तलाक दे दो और मैं तुम्हें इतना इतना दे दूंगी, तो उसने बदले खुला के तौर पे क्या रखा, उस औरत के पास एक बांदी थी और वो बांदी किसी से हामिला है, तो वो हमल तो गुलाम हुआ ना औरत का, तो बदले खुला के तौर पर उसने कोई माल नहीं दिया बल्कि हमल, कि जो मेरा गुलाम मेरी बांदी के शिकम में परवरिश पा रहा है वही बदले खुला है, तो बदले खुला बनाना भी दुरुस्त है। समझ में आई बात। व यकून अल वलदु लहू इदा वलदत लि अक़ल्ल मिन सित्तति अशहुर, तो इस सूरत में बच्चा शौहर का होगा ना, बच्चा किसका होगा, क्योंकि खुला में तो यही है ना कि उसको उसको बदल मिलता है शौहर को। इजा वलदत, जबकि ये बांदी बच्चा जने 6 महीने से कम में, यानी जब खुला किया है तब 6 महीने के अंदर अंदर। आपको पता है ना कि अकल्ले मिकदार हमल क्या है, 6 माह। तो अब उसने जिस वक्त खुला किया है, अक़्द खुला और हमल को बदले खुला तय किया, तो उस वक्त हमल होना तो चाहिए, क्योंकि इसने क्या कहा है कि माँ फी बतने जारियतिहा, मेरी बांदी के शिकम में जो कुछ है वो क्या है, बदले खुला है। तो लाजिम है कि उस वक्त कुछ हो, और ये कब कन्फर्म होगा, जबकि उस डेट से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो जाए। क्योंकि अगर 7 महीने में पैदा हुआ तो एक वहम, एक एहतिमाल पैदा हो जाएगा कि हो सकता है उस वक्त जारिया के शिकम में कुछ था ही नहीं और अगले 1 हफ्ते के बाद हामिला हुई, तो फिर क्या वाजिब होगा। उसने ये तो नहीं कहा कि हमल जो है, उसने तो ये कहा कि मेरी जारिया के शिकम में जो कुछ है उसके शिकम में तो आते हैं, खाना पीना पड़ा हुआ है, कोई हमल तो है ही नहीं। तो इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीना पूरा होने पर भी नहीं, 6 महीना के बाद भी नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा जनेगी तो वो बच्चा जाएगा किसके पास, शौहर का हो जाएगा। वला यतबउ उम्महु फी शैइन मिन अल अहकाम बअद अल वद्अ इल्ला फी मसला। ये सब जो है हमल कब ताबे है कब ताबे नहीं, ये सब बातें चल रही थी, ये सब वज़अ हमल से पहले की। अब ये बता रहे हैं कि बच्चा अपनी माँ के ताबे नहीं होगा किसी हुक्म में वज़अ हमल के बाद, इल्ला फी मसलतिन, मगर एक ही मसले में। वो क्या मसला है कि मा इदा उस्तुहिक़्क़त बिबय्यनतिन फ़इन्नहु यतबउहा वलदुहा व बिइक़रारिही ला कमा फ़िल कंज़, कि माँ बय्यना से मुस्तहक़ करार पाए। माँ क्या करार पाए, जिस माँ का बच्चा है वो बांदी है और मानी जाती है कि ज़ैद की वो बांदी है, तो उसके शिकम में जो बच्चा है वो ज़ैद का हुआ, यानी उसका गुलाम हुआ। लेकिन बकर खालिद फलां ठिका ने दावा कर दिया कि ये बांदी मेरी है, और ज़ैद कह रहा है कि नहीं मेरी है, उसने कह दिया मेरी है, तो अब वो कज़िया बन गया। तो काज़ी के यहाँ काज़ी ने उससे बय्यना माँगा, उसने बय्यना से साबित भी कर दी है। तो जब बय्यना से साबित कर देगा तो ये मुस्तहक़ हो जाएगी ना, तो काज़ी जो है ना इस बांदी को दे देगा उस मुद्दई को। बात समझ में आई। तो जब बय्यना के ज़रिए इस्तिहक़ाक़ साबित हो गया, तो अगर हामिला होती तो हमल तो बदरजा औला ताबे होता ना। यहाँ पर वज़े हमल हो चुका, उसके बाद चूँकि इस्तिहक़ाक़ साबित हो गया बांदी पर किसी और का, तो बांदी तो जाएगी उस मालिक क़दीम के पास, जो बच्चा पैदा हुआ वो भी जाएगा। इसलिए कि साबित हुआ कि इसका मालिक ज़ैद था ही नहीं, मालिक तो वो था जो मुद्दई है। तो जब मिल्कियत जो है ना वो बच्चे पर जो मिल्कियत असल मालिक की है, तो इसकी मिल्कियत नहीं होगी, तो वज़े हमल के बाद भी ताबे होगा। ठीक है? इसी तरह से इक़रार के ज़रिए हो तब भी, बय्यना के ज़रिए हो तब भी और इक़रार के ज़रिए हो, यानी उसने जो मालिक माना जाता था उसने खुद कह दिया कि इस बांदी का मालिक मैं नहीं हूँ बल्कि फलाँ है। कहते हैं कि ये तो एक सूरत बताई ना, व युमकिनु अन, अच्छा ला कमा फ़िल कंज़,
कंज में देखिए, कंजुल दकाइक में इसके खिलाफ मसला लिखा होगा। कहते वैसा नहीं। अच्छा, एक और मसला इसमें है कि वज़े हमल के बाद बच्चा ताबे नहीं होगा, मगर एक मसले में दूसरा मसला भी है। क्या है? युमकिनु अन युक़ाल सानिया, एक दूसरा मसला भी है। वो क्या है? वलदुल बहीमती यतबउ उम्महु फिल बै' इन कान मअहा वक़्तहु अलल क़ौलिल मुफ्ता बिह, कि बहीमा का बच्चा, जानवर का बच्चा अपनी माँ के ताबे होगा बै में, अगर वो अपनी माँ के साथ वक़्त बै मौजूद है तो, मुफ्ता बिह कौल के मुताबिक। तो जैसे मिसाल के तौर पर गाय को बेचा और गाय ने बच्चा दे दिया था, उसका बछड़ा वहीं पर मौजूद है। तो गाय को बेचा, अगरचे बछड़े की का अक़्द नहीं हुआ, अक़्द में शामिल नहीं है, लेकिन वक़्ते बै अगर वो बछड़ा वहाँ पर मौजूद है और बेचा है गाय को, तो वो शामिल हो जाए। क्योंकि हुक्म है कि माँ को बच्चे को उसकी माँ से जुदा ना किया जाए, ज़ाय करना हो जाएगा। तो माँ को जब बेचेंगे तो बच्चा अगरचे जना जा चुका, बच्चा भी ताबे होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये वलद बहीमा में ये है, अलल क़ौल मुफ्ता। चलिए यहीं पे रुकते हैं। जी चलिए, किसी को कुछ कहना हो तो कहिए, किसी को भी कुछ बोलना हो।